ऑपरेटिंग सिस्टम के लेक्चर सीरीज़ में आज हमारा ये यूनिट 3 के डेडलॉक चैप्टर का लेक्चर है, जिसमें हम लोग डेडलॉक के बारे में स्टडी करेंगे। डेडलॉक एक वर्स्ट कंडीशन होती है किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। तो इसकी डेफिनेशन जान लेते हैं कि एक प्रोसेस यदि किसी रिसोर्स की रिक्वेस्ट कर रहा है और वो रिसोर्स उस टाइम पर अवेलेबल नहीं है, तब प्रोसेस जो है वो वेटिंग स्टेट में चला जाता है। और यदि वेटिंग प्रोसेस नेवर अगेन चेंज द स्टेट, कि वेटिंग प्रोसेस अपनी स्टेट को चेंज नहीं कर पाता है, क्योंकि जो रिसोर्स की वो डिमांड कर रहा है वो रिसोर्स ऑलरेडी और प्रोसेस के द्वारा डिमांडिंग में है, यानी कि और प्रोसेस भी उस रिसोर्स के रिस्पेक्टिवली वेटिंग में है। तो ये जो सिचुएशन कहलाती है वो डेडलॉक वाली सिचुएशन कहलाती है। तो यदि कोई प्रोसेस किसी रिक्वेस्ट की रिसोर्स कर रहा है और वो रिसोर्स अवेलेबल नहीं है उस टाइम पर, तो प्रोसेस वेटिंग स्टेट में चला जाता है और दूसरा प्रोसेस भी उस रिसोर्स की डिमांड कर रहा है, वो भी वेटिंग स्टेट में। इस टाइप की जो कंडीशन ऑकर करती है उसे डेडलॉक बोला जाता है। और इसके लिए 4 कंडीशन मेन होती है, नेसेसरी कंडीशन फॉर डेडलॉक। ये 4 कंडीशन है, उसमें म्यूचुअल एक्सक्लूजन, होल्ड एंड वेट, नो प्रीएम्पशन और सर्कुलर वेट। कि एक डेडलॉक सिचुएशन अराइज कर सकती है अगर ये चारों कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो रही हैं किसी भी सिस्टम के रिस्पेक्टिवली। इसमें पहली कंडीशन है म्यूचुअल एक्सक्लूजन की। इसमें कहा जाता है कि कम से कम एट लीस्ट एक रिसोर्स जो है वो नॉन शेयरेबल मोड में होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि एक प्रोसेस को एट ए टाइम केवल एक रिसोर्स ही यूज़ करने की परमिशन है, वो एक से ज़्यादा रिसोर्सेज का यूज़ नहीं कर सकता। वो अगर दूसरे रिसोर्स की डिमांड कर रहा है तो उसे पहले रिसोर्स को रिलीज़ करना होगा। यदि कोई प्रोसेस रिक्वेस्ट करता है किसी रिसोर्सेज की और जो रिक्वेस्टिंग प्रोसेस है उसको डिले हो रहा है क्योंकि वो रिसोर्स अभी दूसरे प्रोसेस के पास है जिसने उसको रिलीज़ नहीं किया है, तो ये वाली जो कंडीशन होती है वो म्यूचुअल एक्सक्लूजन की होती है। सेकेंड कंडीशन होती है होल्ड एंड वेट, कि एक प्रोसेस मस्ट बी होल्डिंग एट लीस्ट वन रिसोर्स एंड वेटिंग टू एक्वायर एडिशनल रिसोर्स दैट आर करेंटली बीइंग हेल्ड बाय अदर प्रोसेस। कि इसमें ये कंडीशन है कि अगर एक प्रोसेस किसी एक रिसोर्स को अपने पास रखे हुए है और उसके साथ ही वो किसी दूसरे रिसोर्स की डिमांड कर रहा है सेम इंस्टेंट ऑफ टाइम पे, तो उस कंडीशन को होल्ड एंड वेट कंडीशन कहा जाता है। तीसरी कंडीशन होती है नो प्रीम्पशन की। इसमें यह कहा जाता है कि रिसोर्स को हम प्रिम्प्ट नहीं कर सकते जब तक कि जिस प्रोसेस के पास वो रिसोर्स है वो प्रोसेस कंप्लीट ना हो जाए। Resource cannot be preempted, that is, a resource cannot be released by the process holding it after that process has complete its task। जब तक कि अगर कोई रिसोर्स किसी प्रोसेस के पास में है और वो उसको रखे हुए है तो वो तब तक उस रिसोर्स को रिलीज़ नहीं कर सकता है जब तक कि वो अपना टास्क को परफॉर्म ना कर ले। तो ये वाली जो कंडीशन कहलाती है वो नो प्रीम्पशन वाली कंडीशन होती है। चौथी कंडीशन में हम होल्ड और वेट की तरह ही हैं, लेकिन इसमें कई सारे प्रोसेस हैं और कई सारे रिसोर्सेज हैं। तो अगर हम ये इसमें कंडीशन क्या होती है कि अगर प्रोसेस P0 एक रिसोर्स R1 की डिमांड कर रहा है और P1 और जबकि वो रिसोर्स R1 P1 के पास है, तो ये वाली कंडीशन जो है वो वेटिंग की होती है। तो इसको हम अगर सर्कुलर वेट के फॉर्म में समझें तो ये कहा जाएगा कि P0 उस रिसोर्स का वेट कर रहा है जो
P1 के पास है, और P1 उस रिसोर्स का वेट कर रहा है जो P2 के पास है, और P2 उस रिसोर्स का वेट कर रहा है जो P3 के पास है, एंड सो ऑन। Pn-1 उस रिसोर्स का वेट कर रहा है जो Pn के पास है, और Pn उस रिसोर्स का वेट कर रहा है जो P0 के पास है। तो ये 4 कंडीशन होती है: म्यूचुअल एक्सक्लूजन, होल्ड एंड वेट, नो प्रीम्पशन और सर्कुलर वेट, किसी भी डेडलॉक कंडीशन के ऑकरेंस के लिए, कि अगर डेडलॉक होगा तो ये 4 कंडीशन वहाँ पर सेटिस्फाई होंगी। और इसको हम डायग्रामेटिकली भी इसकी डेफिनेशन को समझ लेते हैं। ये हमने यहाँ पे रिसोर्स माने हैं कि रिसोर्स हमारे पास 2 हैं, रिसोर्स R1 और R2। इसी के रिस्पेक्टिवली 2 प्रोसेस हैं, प्रोसेस 1 एंड प्रोसेस 2। तो प्रोसेस 1 के पास रिसोर्स R1 है और वो रिसोर्स R2 की डिमांड कर रहा है, और प्रोसेस P1 वेट कर रहा है कि रिसोर्स R2 उसको मिले। तो हमने ये एरो साइन उसी ढंग से दर्शा रखा है कि रिसोर्स R1 प्रोसेस P1 के पास है, तो असाइन एज से दिखा दिया, एरो इधर की साइड लगा दिया प्रोसेस कि R1 उसको मिला हुआ है, और प्रोसेस P1 जो है R2 की डिमांड कर रहा है, तो ये वेटिंग वाला एरो हमने इधर लगा दिया है। सिमिलरली प्रोसेस P2 के पास R2 रिसोर्स है और वो R1 रिसोर्स की डिमांड कर रहा है, तो P2 के साइड में असाइंड एज है R2 की, और ये रिक्वेस्टिंग एज P2 से रिसोर्स R1 की साइड है, वेटिंग कर रहा है उसका। इस ढंग से अगर कोई कंडीशन अगर करती है तो ये वाली जो कंडीशन होगी वो डेडलॉक की कंडीशन होगी। और अगर हम यहाँ किसी भी पॉइंट से सारे पाथ का और पे मूव करें तो हम लौट के उसी पॉइंट पर आते हैं। जैसे कि रिसोर्स R2 से हम अगर स्टार्ट करें चलना, तो प्रोसेस P2 पे पहुँचे, P2 से रिसोर्स R1 पे पहुँचे, रिसोर्स R1 से प्रोसेस P1 पे पहुँचे, और प्रोसेस P1 से फिर से रिसोर्स R2 से पहुँच गए। तो ये क्लोज्ड साइकिल बन जाता है, सर्कुलर साइकिल है। और अगर ये कंडीशन सर्कुलर साइकिल कहीं भी एग्जिस्ट करता है रिसोर्स और प्रोसेस के बीच में, तो वहाँ पर डेडलॉक की कंडीशन होगी। तो यही था आज हमारा लेक्चर डेडलॉक का। अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे चैनल को, जिसमें आपको बहुत अच्छे और टॉपिक्स के बारे में भी नॉलेज मिलेगी।